हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ आईडीआई बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे सारी डिटेल्स, कब से कब तक फॉर्म फिलिंग होगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और यहाँ पे हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पे टोटल 650 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई हैं और यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमें बोली गई है, हमारे पास ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम एज यहाँ पे 20 ईयर्स रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स रखी गई है। जो डेट है ऑनलाइन टेंटेटिव टेस्ट की वो यहाँ पे 6 अप्रैल 2025 रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं वो है 650। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 260 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 100 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 54 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 वैकेंसी हैं और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 171 वैकेंसीज है। फिर यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जैसे कि हार्ड टू हियरिंग, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। तो जो वीआई हैं उनके लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं, ओएच के लिए 7 हैं, एचआई के लिए 7 हैं, एमडीआईडी के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज और क्वालिफिकेशन का, उसकी जो कट ऑफ डेट है वो यहाँ पे 1 मार्च 2025 रखी गई है और आप यहाँ पे 1 मार्च 2025 से लेके 12 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो ऑनलाइन टेस्ट की डेट है वो यहाँ पे 6 अप्रैल 2025 रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें यहाँ पे बोला गया है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं हमारी वो हमारी यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी प्रोफेशंसी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर आपकी प्रोफेशंसी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स है। must have been born not earlier than 1/3/2000 and not later than 1/3/2005 बोथ डेट इंक्लूसिव। यानी कि या तो ना इससे पहले उनका जन्म हुआ हो ना इसके बाद, तो वही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है और जो अदर कैटेगरीज हैं और ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 1050 रुपये फीस रहने वाली है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो और जो फीस है उसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन जमा कर सकते हो। फीस है उसका जो नेचर है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, यानी कि आपको फीस यहाँ पे वापस नहीं की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, आपको अपनी कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो यहाँ पे बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो भी होनी चाहिए। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास वो भी होनी चाहिए। फोटो आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपके पास 2 आइडेंटिटी प्रूफ आपके होनी चाहिए। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस रहने वाला है। यहाँ पे आपके कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वो है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसके 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के, इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के, इसके लिए आपको यहाँ पे 35 मिनट्स मिलेंगे। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के यहाँ पे 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के और इसके लिए आपको 25 मिनट्स यहाँ पे टाइम मिलेगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है 0.25 मार्क्स की यहाँ पे क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये थी हमारी IDBI बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट, जिसकी हमने जो ज़रूरी डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पे आज क्या की, डिस्कस की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।